जी प्यारे बच्चों, तो मैं कह रहा था नए एसिड के लिए ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सर नया एसिड किसे कहते हैं? सवाल में लिखा होगा, जब कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड नया एसिड है। अच्छा, और सर अगर कुछ लिखा हो तो फिर बता रहा होगा कि हमने पुरानी मशीन खरीदी, हमने पुराना फर्नीचर खरीदा, हमने पुराने लैपटॉप खरीदे, तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। सर क्या क्राइटेरिया पढ़ा रहे हैं? कैपिटल और रेवेन्यू का फर्क बताने के लिए कि जब तुम कोई नया एसेट खरीदोगे तो नए एसेट को खरीदते हुए जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्चा होगा, उसमें कितनी खासियत होनी चाहिए? 3। पहली necessary, once necessary, in a life, once in a life reasonable. ओके, थैंक यू फॉर न्यू एसेट। reasonable, अच्छा, और अगर आप पुराना ट्रक खरीद रहे हैं, पुरानी मशीन खरीद रहे हैं, पुराना फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो अब जरा पढ़िएगा क्या क्राइटेरिया इसका। ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड जस्ट आफ्टर द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट बिफोर स्टार्टिंग द यूज, बिफोर स्टार्टिंग द यूज। नहीं समझ आ रहा सर, अंग्रेजी में है। अच्छा, अरे बोल रहा है तमाम अखराजात जो होते हैं, किए जाते हैं, तमाम, ऑल लिख दिया, कंडीशन नहीं लगाई, बोला ऑल, हर तरह का खर्चा, किसी भी किस्म का। पुराना ट्रक खरीदा, उसका इंजन बनवा दिया, उस पर कलर करवा दिया, उसमें जनाब फैंसी कुछ पर्दे लगवा दिए, जो कुछ करना है, टेप लगवा दिया, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह का खर्चा, यानी उसमें किसी किस्म की कोई क्लारिफिकेशन नहीं है। बोला बस तमाम खर्चे, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड जस्ट आफ्टर द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर, यानी मशीन खरीदी तो उस मशीन को पूरा 0 मीटर बनवा दिया, उस पर कलर करवा दिया। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग के दरवाजे चेंज करवा दिए, प्लस्तर करवा दिया, बिल्डिंग के ऊपर कलर करवा दिया, बिल्डिंग में पंखे लगवा दिए, बिल्डिंग में लकड़ी का काम करवा दिया, बिल्डिंग में शेल्फ बनवा दिए, जो कुछ किया, वॉशरूम तोड़वा के बनवा दिए, ठीक है, किचन बनवा दिया बेहतरीन। जितने भी काम किए, क्या करने से पहले शर्त क्या है? यूज करने से पहले। और शर्त किसके लिए? खुदा का वास्ता, शर्त किसके लिए? सेकंड हैंड की, ओल्ड एसिड के लिए। ओल्ड एसिड, old assets, यानी आप नया ट्रक खरीद के उसके ऊपर कलर करवा दें, उसका इंजन बनवा दें, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी है, वो तो रीजनेबल ही नहीं होगा। नया ट्रक खरीद के उसका इंजन कौन बनवाता है? बेवकूफ़ इंसान बनवाता है। नया ट्रक खरीद के इंजन बनवाने की जरूरत नहीं होती। नहीं पड़ती, नया लैपटॉप खरीद के उसका जो है उसकी हार्ड डिस्क चेंज करवाने की जरूरत, भाई आप लैपटॉप नहीं। खरीद रहे हैं तो आप पहले से देखें ना उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, और आप पहले से डिसाइड करके उसको उसी वक्त दुकानदार को बोले इसमें 500 GB की लगी हुई है, मुझे 1 टेराबाइट की चाहिए, तो आप वो उसी वक्त 1 टेराबाइट की कर देगा। अब आप खरीद लें, पैसे दे दें, ये थोड़ी आप लैपटॉप खरीद के ले आए, 5 दिन के बाद आप दुकानदार के पास गए, बोला 500 GB कम पड़ रहा है भाई, फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, तो 1 टेराबाइट की लगा दो हार्ड डिस्क, तो जाहिर सी बात है ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो बस काम की बात यह है कि हम जब नया एसेट खरीदें तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। ओल्ड एसेट खरीदें तो उसके लिए कोई शर्त नहीं है, बस शर्त इतनी सी है कि जो भी खर्चा हो वो इस्तेमाल से पहले आओ। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और फिर तो सर फिर रेवेन्यू कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर स्टार्टिंग द यूज ऑफ द एसेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब आपने उस पुराने एसेट को क्या करना शुरू कर दिया, यूज करना, तो अब जो खर्चे होंगे वो सारे कौन से कहलाएंगे? रेवेन्यू। इसका मतलब है नया एसेट जब आप खरीदते हो, जुमला सुनना बड़ा कीमती जुमला है, जब नया एसेट खरीदते हो तो नया एसेट के ऊपर होने वाला हर खर्चा कैपिटल होता नहीं है, जैसे इंश्योरेंस, जैसे कि अपना रिपेयर, ये सब अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन पुराना एसेट खरीदने के बाद खर्चा कोई सा भी हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, राइट। आखिरी कैटेगरी का नाम है फॉर एग्जिस्टिंग एसेट। क्या लिखा है? फॉर एग्जिस्टिंग एसेट। सर ये कौन से एसेट होते हैं? पहले इसकी मीनिंग समझ लो, फिर आगे पढ़ना क्या है ये। देखो, मैं पुरानी मशीन खरीद के लाता हूँ या मैं नई मशीन खरीद के लाता हूँ, 2 बातें हो गई, समझ आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ना नई मशीन खरीद रहा हूँ और ना मैं पुरानी मशीन खरीद रहा हूँ, बल्कि मशीन मेरे पास पहले से मौजूद है। इसका मतलब है
ना न्यू एसेट एक्वायर हो रहा है ना ओल्ड एसेट एक्वायर्ड हो रहा है, बल्कि आज होने वाला खर्चा एक ऐसे एसेट पे हो रहा है जो मेरे पास पहले से मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ था। मसलन 4 साल पुरानी खरीदी हुई मशीन, 10 साल पुरानी खरीदी हुई गाड़ी, 25 साल पुरानी खरीदी हुई बिल्डिंग, आज मैं इन पे करने लगा हूँ खर्चा, तो सर इन पे होने वाले सारे खर्चे तो रेवेन्यू होंगे ना। अच्छा, इन पे होने वाले सारे खर्चे रेवेन्यू होते हैं? क्या मैंने ये कहा था कि एसेट इस्तेमाल करने के बाद जितने भी खर्चे हों वो सारे रेवेन्यू होते हैं? क्या मैंने ये No, कहा था? sir. बोलो। मैंने कहा था No, sir. ज्यादातर रेवेन्यू होते। बोल ही मेरे से हुज़ैफा बोल रहा है ज्यादातर इस्तेमाल के बाद होने वाले खर्चे ज्यादातर, रेवेन्यू होता है। बिल्कुल सही, इस्तेमाल के बाद होने वाले ज्यादातर खर्चे रेवेन्यू होते हैं। बस कुछ खर्चे कैपिटल हो सकते हैं। कौन से? जो हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट को बढ़ा दें, जो हमारी बिल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ा दें, जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा दें, जो हमारी मशीन की लाइफ को बढ़ा दें। तो बस यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो। कॉस्ट इनकर्ड रिजल्टेड इंक्रीज इन लाइफ ऑफ एसेट। एक क्या बोला? वो खर्चा, वो कॉस्ट जिसकी वजह से क्या हो, इंक्रीज हो जाए। क्या? अरे लाइफ, यानी लाइफ ऑफ एसिड। एसेट की लाइफ बढ़ जाए। यानी कोई गाड़ी थी हमारे पास, उसकी लाइफ थी 5 साल, हम 4 साल इस्तेमाल कर चुके हैं, और 4 साल इस्तेमाल करने के बाद 4 साल इस्तेमाल करने के बाद फिर हम उसके ऊपर कुछ काम करवाते हैं जिससे हमें लगता है कि अब मशीन 1 साल के बजाय 6 साल और चल जाएगी, तो लाइफ बढ़ गई फिर ना। आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, आवाज अटक, अब बताओ, अब सही आ रही है? जी अब ठीक आ रही है। अच्छा, ये कल सही है जी। मैं कह रहा हूँ कि तुमने कोई गाड़ी इस्तेमाल की जिसकी लाइफ 5 साल थी, 4 साल तुम उसे इस्तेमाल कर चुके हो, 4 साल के बाद तुम उस गाड़ी के ऊपर कोई खर्चा करते हो जिससे उस गाड़ी की लाइफ मजीद 3 साल बढ़ जाती है, तुम उसका इंजन बनवा देते हो, तो मैकेनिक कहता है अब आपने नया इंजन बनवा दिया, अब तो ये गाड़ी मजीद 3 साल आराम से चलेगी। तो इसका मतलब है और आपने जो खर्चा किया अपने पास मौजूद एसेट पर, उससे आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ गई। तो इसीलिए उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा, सिर्फ गाड़ी पढ़ना नहीं, अब यहाँ पे कंडीशन है। देखो, नए एसेट के लिए कंडीशन कितनी थी बोलना? 3। और तीनों का होना जरूरी था, लेकिन जब किसी पहले से मौजूद एसेट पर खर्चा किया जाए तो तीनों में से कोई एक बढ़ जाए। क्या बोला? तीनों में से कोई एक बढ़ जाए। मसलन खर्चा करने से एसेट की लाइफ बढ़ जाए या उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। सर ये क्या होती है अर्निंग कैपेसिटी? जैसे बिल्डिंग में आपने एक फ्लोर और बना दिया, तो बिल्डिंग के आप 2 फ्लोर से किराया ले रहे थे, एक फ्लोर और बनाने से अब आपको किराया और ज्यादा मिलेगा। मशीन से आप 50,000 यूनिट एक दिन में बना रहे थे, आपने मशीन में एक एडिशनल पार्ट और लगा दिया, अब आप 60,000 यूनिट बना रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर में आपकी जो हार्ड डिस्क थी उसमें आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क थी, आपने उसमें 5 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगा दी, तो अब आप उसमें मजीद ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो लाइफ बढ़ जाए या एसेट की अर्निंग कैपेसिटी, पैसे कमाने की सलाहियत में हो जाए, क्या? इजाफा, या उसकी कारकर्दगी हो जाए पहले से और ज्यादा बेहतर, अच्छी। कारकर्दगी बढ़ जाए। कारकर्दगी किस तरह से बढ़ती है? मैंने कहा ना कि अगर जैसे मैं पहले बिलफर्स जनाब 50 यूनिट एक घंटे में मशीन से बना रहा था, तो मैंने मशीन में कोई एक एडिशनल पार्ट लगाया जिसके लगाने से अब मशीन एक घंटे में 50 के बजाय 70 यूनिट बनाएगी। तो वो जो पार्ट लगाने का खर्चा है, वो जो एडिशनल टूल लगाया मैंने, वो लगाने का जो खर्चा है, उससे उस खर्चे को माना जाएगा, क्या बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसका एक और नाम है, क्या लिखा है? बोलो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। जी, यानी सिर्फ रिपेयर लिखा होगा तो वो ऑर्डिनरी रिपेयर है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर यानी आपने कुछ खास बढ़कर रिपेयर करवाया है, कोई छोटा मोटा रिपेयर
नहीं करवाया। नहीं जैसे मिसाल दूं आपको, मिसाल यह है कि आपके घर में छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है या नहीं? यस सर। आप उस छोटी मोटी टूट फूट को सही करवाते रहते हैं, ऐसा ही है। और जी लेकिन सर। जब खुदा ना खास्ता पेरेंट्स को लगे कि यार छत की हालत बहुत बुरी हो रही है, अल्लाह ना करे ये गिर ना जाए, तो वो कहते हैं चलो ये छत तोड़वा कर पूरी दोबारा बनवा लेते हैं, या इसका प्लास्टर दोबारा से करवा लेते हैं। तो वो प्लास्टर करवाने से छत की लाइफ बढ़ बढ़ जाती। जाएगी। तो रिपेयर का ही काम हुआ ना, टूट फूट हो रही थी, लेकिन उस टूट फूट को आपने सही करवाया थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाके। जब आप उसको रूटीन के मुताबिक ठीक करते हैं, वो फिर दोबारा खराब हो जाता है, फिर दोबारा खराब हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पूरा तोड़ के जीरो से दोबारा तामीर कर दें, तो फिर वो थोड़ा सा लंबा अरसा चलता है या नहीं? तो इसलिए उसे यस सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर भी कहते हैं। क्लियर? यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर क्या होता है बेसिकली? क्या हुआ? एक अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी जी, उजाफा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर होता है वो बेसिकली कैपिटल यस सर। एक्सपेंडिचर होता है। जी पहले इसके बारे में, अगर एक कंप्यूटर में रैम लगी हुई है 2 GB, तो हम उसको एक और लगा दें 2 GB, तो तो उससे उसमें तो उससे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सही है। तो जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कंप्यूटर आपके पास पहले से मौजूद है और आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं खर्चा, खर्चे से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसलिए उस खर्चे को कहेंगे। एक्स्ट्रा। सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बोलें, समझ आया? आगे बढ़ूं? यस सर। all यस सर। all ordinary repair which do not increase above, यानी वो तमाम ऑर्डिनरी रिपेयर जो नहीं बढ़ाते क्या, लाइफ ऑफ एसेट, अर्निंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी, वो तमाम ट्रीट होंगे क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपको ईमानदारी से बताएं, समझ आया? यस सर। अगर समझ आ गया तो बस अब इसके बाद यहाँ फॉर्मेट तो कह रहा है कि बच्चों को डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका सिखाओ, लेकिन मैं आपको तरीका निकालने से पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक फॉर्मेट है, आप कहते हैं तो मैं फॉर्मेट आज ही सबको फिर भेज देता हूँ। आप सिर्फ सिंपल ये काम करना, बल्कि काम करो स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, ये लो स्क्रीनशॉट लें सब बच्चे। अभी नहीं भेज रहे हम, टाइम नहीं है, हम भी तो 14 अगस्त मनाएं जिंदगी में। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 से लेके ये अपना कितने हैं भैया, 28, 18, 19 है ये, डन। 19 पॉइंट है, 1 से लेके 19 तक पॉइंट है। आपने क्या करना है, बड़े समझदार लोग हैं, आपने इसको लिखना नहीं है अपने रजिस्टर में, सिर्फ अपने रजिस्टर में लिखना क्या, फॉर्मेट क्वेश्चन 1। क्या लिखोगे, फॉर्मेट क्वेश्चन 1। और सिर्फ ये करना है तुमने, सिर्फ इतना सा काम लिखना 1 अपने रजिस्टर में। क्या लिखोगे, 1, और उसके आगे लिख देना सी या आर। क्या लिखोगे, सी सी या आर। 1, सी या आर का। अच्छा, और अगर इसके अंदर 2 खर्चे हैं मिसाल के तौर पे, 3 हैं, एक कैपिटल है, दूसरा रेवेन्यू है, तीसरा कैपिटल है, तो फिर 1 के आगे लिखोगे सी आर सी, या आर सी, या आर आर, या सी सी। अगर सारे कैपिटल हैं तो फिर एक सी लिख लो, बेशक के सभी कैपिटल हैं। बट अगर पहला एक पॉइंट के अंदर एक कैपिटल है और दूसरा रेवेन्यू, तो आप कैपिटल और रेवेन्यू लिखोगे, रेवेन्यू कैपिटल लिखोगे। इसी तरह पॉइंट 2, इसमें एक ही खर्चा है। अब ये आप डिसाइड करो कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू। तो आपने करना क्या है, 1 से लेके 18 तक अपने रजिस्टर में गिनती लिखनी है, और हर पॉइंट के आगे, हर गिनती के आगे लिखना है कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू। रेवेन्यू। एक ये हो गया। और इसके बी पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लिया, पहले ये बताओ, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? यस सर, ले लिया। यस सर। सबने? ओके, ग्रुप पे भी शेयर कर देना ताकि जो लोग नहीं हैं उनको मिल जाए। क्या ख्याल है, ग्रुप पे भी शेयर कर दिया जाए, है ना? अच्छा, और बी पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, बी पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये बी पार्ट है, बी पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो।
कैपिटल थी। बस आज यहाँ पे रोक देता हूँ क्लास, तुम लोग इनको जरा घर पे बैठ के जॉट डाउन करो कि कौन कैपिटल और कौन रेवेन्यू। अगली क्लास में अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें कॉस्ट फिजिकली कंप्यूट कैसे होती है लिखकर ये समझाऊंगा क्वेश्चन 2 में। फिर तुम्हें फायदे। जी फरमाइए फरमाइए मैडम। डी में भी रेवेन्यू कैपिटल ही लिखना है? बस सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू, और स्पेलिंग पूरी ना लिखिएगा, भरी जवानी में थक जाएंगी आप। सिर्फ सी या आर लिख लीजिएगा शुक्रिया के साथ। ओके सर। जी शुक्रिया। तो बी पॉइंट में यहाँ सेल्स टैक्स से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स तक अलग अलग पॉइंट है, कॉमा लगा के अलग अलग किया हुआ है। सेल्स टैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू, आपने डिसाइड करना है। परचेज प्राइस यानी खरीदने वाली कीमत, किसी भी मशीन की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की खरीदने वाली कीमत कैपिटल होती है, रेवेन्यू आपने बताना है। कस्टम ड्यूटी, जब आप नई मशीन खरीद के लाते हैं कस्टम ड्यूटी देना जरूरी होती है, जहनी तौर पे तैयार होते हैं, एक बार दी जाती है, हाँ कैपिटल है या नहीं आप डिसाइड करो। इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी जाहिर सी बात है मशीन बाहर से लाओगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है, देने के लिए जहन तैयार है, जिंदगी में एक बार देते हैं और जरूरी है, दिए बगैर पाकिस्तान में वो मशीन लाई नहीं जा सकती, तो कैपिटल है या रेवेन्यू आपको समझ आ रहा होगा यकीनन। इंपोर्ट लाइसेंस फी, आपको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई आप बाहर से सामान पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, लेकर आएंगे, और उसकी लाइसेंस फी होती है, और वो लाइसेंस फी कितने महीने की है? 6 महीने की। तो अब ये कैपिटल है या नहीं ये आपने डिसाइड करना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कैपिटल होता है या नहीं इस पे बात कर चुके हैं। इंस्टॉलेशन का खर्चा कैपिटल होता है या नहीं इस पे बात हो चुकी है, आप डिसाइड करें। तो आप सब खर्चों को पढ़ पढ़ के बस जॉट डाउन कर लीजिएगा। जब मैं आपसे अगले क्लास में पूछूं सेल्स टैक्स कैपिटल और रेवेन्यू तो आप जवाब दें। जब मैं बोलूं पैकिंग चार्जेस कैपिटल या रेवेन्यू आप जवाब दें। जब मैं पूछूं एडिशनल पार्ट्स परचेज कैपिटल या रेवेन्यू आप जवाब दें। समझ आ रही है? सर लुब्रिकेशन चार्जेस क्या होते हैं? ये अब आप बताएंगे ना, ये मैं थोड़ी बताऊंगा। चलें, अब अगर आप ये पूछ रहे हैं सर अंग्रेजी का मतलब बता दें तो मैं बता देता हूँ, ऑयलिंग चार्जेस। ओके ओके। चलें ओके भाई, तमाम बच्चों को फिर दोबारा से एक बार भरपूर आज़ादी की मुबारक। आप आज़ाद हैं, खैर मुबारक। आप पहले भी आज़ाद थे 5 पौने 5 बजे से पहले, और आप 6 बजे के बाद फिर आज़ाद हो गए दोबारा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।